तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स लोग, आप लोग फिजिक्स को, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक को हम ओम्स लॉ खत्म करने के बाद रेसिस्टिविटी तक खत्म कर चुके थे। उसके बाद बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिस्टेंस इन सीरीज, या फिर आप बोल सकते हैं रेसिस्टर इन सीरीज या रेसिस्टेंसेस इन सीरीज रहने दो। देखो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है सर्किट में, दो ही तरह का कॉम्बिनेशन होता है, या तो सीरीज कनेक्शन होगा या तो पैरेलल कनेक्शन होगा। अब पहले तो आप लोग समझिए कि सीरीज कनेक्शन होता क्या है और पैरेलल होता क्या है। अगर घर में एक ही स्विच से 3-4 अप्लायंस चल रहा है एक स्विच से, तो इसका मतलब वो सब सीरीज में कनेक्टेड है। और अगर हर चीज के लिए, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे CFL हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, सबके लिए अगर अलग अलग स्विच है घर में, तो वो पैरेलल होता है। हर किसी के घर में ज्यादातर सीरीज कनेक्शन नहीं होता है, पैरेलल ही होता है। लेकिन मेन स्विच जो कनेक्टेड होता है, फ्यूज, जैसे फ्यूज आप निकालते हैं तो घर का लाइट चल जाता है, तो इसका मतलब फ्यूज सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन घर में जो एक एक अप्लायंस लगा है वो सब पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि हर स्विच पे अलग अलग अप्लायंस चलता है। पंखा का स्विच लगेगा, पंखा ही चलेगा, पंखा के स्विच के साथ आपका CFL वगैरह सब नहीं चलने लगेगा। रजनीकांत का घर नहीं है, आपका घर है, ठीक है। तो अब आप इतना सब कुछ जान लेने के बाद आप सीरीज समझ गए, पैरेलल समझ गए, तो अब थोड़ा सा हम लोग बाय डेफिनेशन देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्टेट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो सीरीज का हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। एकदम सही बात है, समझाते हैं क्या बोला। जैसे एक रेजिस्टर है ऐसा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, मान लेते हैं R1 है, A से B तक गया और फिर यहां से कनेक्शन C तक गया, तो ये हो गया R2। मान लो C से एक और कॉम्बिनेशन D तक गया, तो ये R3। तो ये एक ही लाइन में जो है R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट EQ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल का सम के बराबर होगा। यहां देखिए लिख चुके हैं हम डेफिनेशन में, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज में हमेशा प्लस हो जाता है। जैसे अगर मान लेते दो ही रेजिस्टेंस है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस और फिर एक तरह से दूसरा रेजिस्टेंस, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, तो ये R1 और R2 अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। मतलब आप समझ चुके होंगे, जितना रेजिस्टेंस होगा सीरीज में सबको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके सबको जोड़ देना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ सीरीज में होता है। समझ में आ गया होगा। और सीरीज कनेक्शन प्रैक्टिकली समझना है तो एक स्विच से अगर बहुत सारा चीज चल रहा है तो वो होगा क्या, सीरीज। और अगर हर एक अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच है तो क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, स्टार्ट ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स देखिए, सीरीज कनेक्शन समझ गए आप लोग, सीरीज कनेक्शन का डेफिनेशन समझ गए। उसी तरह से अगर पूछता है स्टेट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो आपको ये पूरा लिख देना है। अब हम क्या लिखे हैं ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ये काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस ये काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस ये काम कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि इतना सारा रेजिस्टेंस काम करता है दो पॉइंट के बीच में, तो इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। तो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में ही ये तीनों रेजिस्टेंस काम कर रहा है और एक के नीचे एक के नीचे एक काम कर रहा है। उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पैरेलल में है। सीरीज में क्या था, A से B गया, फिर B से C गया, C से D गया, लेकिन इसमें दो पॉइंट के बीच में ही सारा का सारा रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। और पैरेलल का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब सीरीज में अगर बोला कि सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों को जोड़ देते थे डायरेक्ट। लेकिन अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल का सम करना होगा। देखो 1/R1 रेसिप्रोकल है, 1/R2 रेसिप्रोकल है, 1/R3 रेसिप्रोकल है, तीनों का सम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। देख लो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का सम सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का। तो इसका समझ में आ गया होगा आपको कि अगर दो पॉइंट के बीच में अगर दो ही रेजिस्टेंस है, R1 हो गया और ये मान लो
R2 हो गया। तो ए और बी के बीच में अगर दो पॉइंट के बीच में अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? R1 बाय R क्यूब प्लस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आई होप समझ चुके होंगे। अब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे हम। देखिए हम लोग थोड़ा डेरिवेशन जानते हैं। आप लोगों को एक बात बताए थे हम कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था R1 प्लस R2। अगर दो रेसिस्टेंस काम करेगा और वो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2। अब ये कैसे होगा हमको प्रूव करना है। अब अगर इसको आपको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? पहला बात, अगर ये सर्किट है, ये बैटरी है, इसका V वोल्ट है वोल्टेज, तो ये करंट का सप्लाई यहां से जा रहा है, यहां से क्या जा रहा है? करंट। ये करंट का सप्लाई यहां से देगा, करंट इसको भी उतना ही मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा। मतलब यहां जो रेसिस्टर होगा इसको भी करंट सेम मिलेगा, इस भी रेसिस्टर को करंट क्या मिलेगा? सेम। लेकिन जब करंट इस पहले को मिलेगा तो इसका वोल्टेज तो ज्यादा होगा क्योंकि पहले पढ़ना। ट्रांसफार्मर से जिसका घर नजदीक होता है उसके घर का वोल्टेज बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उस घर पे करंट पहले पहुंच रहा है, तो जब पहले पहुंचेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो सॉरी, पहले अगर है तो इसमें जो वोल्टेज होगा क्या लगेगा? ज्यादा। और जो दूसरा है रेसिस्टर, इस पे वोल्टेज क्या लगेगा? कम। मतलब वोल्टेज इस पे अलग, इस रेसिस्टर पे अलग, और इस रेसिस्टर में वोल्टेज अलग। तो आप एक बात बताएं, लेकिन एक चीज और, लेकिन पूरे पे वोल्टेज क्या काम करेगा? उतना ही वोल्टेज काम करेगा जितना का बैटरी है। अब बैटरी से ज्यादा वोल्टेज तो ला नहीं सकता। जितना का ट्रांसफार्मर होगा मोहल्ले में, क्या उससे ज्यादा का खपत कर सकता है या उससे कम का खपत कर सकता है? लेकिन उससे ज्यादा का खपत कर सकता है? नहीं। लेकिन इस सर्किट में क्लोज सर्किट है, ये V वोल्ट बैटरी है, तो बैटरी का इंटेंसिटी जितना होगा उतना ये दोनों तो चूसेगा ना, ये दोनों मिला के पूरा खत्म कर देगा उसका वोल्ट को। तो अब एक बात समझिए, आप एक बात बताइएगा कि बाय ओम्स लॉ, हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? V इक्वल टू IR जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात V1 का करेंगे तो इसमें I करंट काम कर रहा है और रेसिस्टेंस R1। तो V1 अगर लेंगे तो करंट तो I ही काम कर रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस कौन सा है? R1 है। चलिए इसको मान इक्वेशन नंबर 1। V2 जब लेंगे, V की जगह जब V2 लेंगे तो यहां I काम कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस R2, क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल टू IR कहता है। तो V1 अगर लेंगे तो रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और V2 लेंगे तो रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। लेकिन करंट तो सबको सेम मिल रहा है, तो करंट सबके लिए I रहेगा। अब अगर हम ऐसा करें कि ये पूरा V जो है किसके बराबर होगा? V1 और V2 को जोड़ के पूरा V बनेगा। तो नाउ V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू कितना है? IR1। V2 का वैल्यू क्या है? IR2। दोनों में I कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2। और ये V, ये जो V है, ये देखो ये वाला V, तो इसका वैल्यू क्या है? IR है ना, IR। तो ये I और ये I कट गया है। बताओ तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 आया। देखो यही ना प्रूव करना था कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 के बराबर। कितना सिंपल में समझाया है। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। पूरा हो गया ये। देखिए अगर आप इसी में देखो, ये तो हो गया कि अगर दो रेसिस्टेंस था कितना इजीली प्रूव किया। अगर इसी में अगर एक और रेसिस्टेंस आप बढ़ा दे तो, अगर आप अब एक और रेसिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा, एक और रेसिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो यहां I और यहां भी I हो जाएगा। इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक V होगा। तो उसी तरह से V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 काम करेगा। V की जगह IR1 हो जाएगा, V2 की जगह IR2 हो जाएगा और V3 की जगह IR3 हो जाएगा। और V की जगह क्या होगा? IR। तो I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हो गया IR कट गया तो R इक्वल टू कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये है कि दो रेसिस्टेंस के लिए भी हम प्रूव कर दिए और तीन रेसिस्टर अगर काम करेगा तो भी हम प्रूव कर दिए। सारी वो समझ में आ गया और सबको बहुत इजी वे में समझाए। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए सीरीज में आपको क्या करना है? सीरीज में जाने कि पहले वाले को वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, उसके दूसरे वाले को वोल्टेज उससे कम मिलेगा, तीसरे वाले को वोल्टेज और भी कम मिलेगा। मतलब
वोल्टेज सबको एक जैसा नहीं मिलेगा। ये किसमें हुआ? सीरीज में हुआ। पैरेलल में क्या होता है, यहां V वोल्ट का बैटरी है, यहां से करंट निकला, यहां पे एक जंक्शन है, जिस जगह से दो जगह पे डिवाइड होते हैं, तो तार इधर भी जा रहा है, तार इधर भी जा रहा है, तो इधर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2। पहले वाले को मिल जाएगा I1, दूसरे वाले को मिल जाएगा I2। लेकिन पैरेलल में सबको वोल्टेज सेम मिलता है। आप लोग देखे होंगे घर में आपका दो पंखा है, दोनों पंखा का स्विच अगर अलग अलग है तो जिस स्पीड से पहला पंखा चल रहा है वही स्पीड से दूसरा पंखा भी चल रहा है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में सबको सिमिलर वोल्टेज मिलता है, कुछ अलग नहीं। तो जब सबको सिमिलर वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब इस रेसिस्टर को भी वोल्टेज सेम मिलेगा और इस रेसिस्टर को भी वोल्टेज क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। जब सेम मिलेगा दोनों को तो उस वोल्टेज को हम क्या मान लिए? V। कोई V1 कोई V2 नहीं, V मान लिए, क्योंकि अलग अलग नहीं हो रहा है, करंट अलग अलग हो रहा है, इसलिए करंट को I1 और I2 मान लिया। अब देखते हैं हम लोग प्रूफ क्या कर रहा है। इसका मतलब इसमें अगर पैरेलल का बात है तो हमको तो ये प्रूफ कर रहा है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, देखते हैं। भाई ओम्स लॉ, हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, बस ओम्स लॉ याद रहना चाहिए आपको, प्रूव हो जाएगा। V इक्वल टू IR। ठीक है, अगर हम I को यहीं पे छोड़ दे तो V/R, तो देयरफॉर I इक्वल टू V/R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। I1, जब I1 लेंगे तो V के साथ R1 लेंगे, तो जब I1 लेंगे तो V के साथ, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा, R की जगह R1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और जब हम I की जगह I2 लेंगे तो वोल्टेज तो V ही है लेकिन रेजिस्टेंस R2, तो V/R2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना? 3। ना अब आप ये समझ लें कि ये जो करंट है I गया, I1 I2 निकला और फिर मिल के फिर I निकला, मतलब ये जो I है ये I1 और I2 का जोड़ के बराबर, क्योंकि यहां तक I मिला फिर I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये जो I है ये दोनों का जोड़ के बराबर है। तो I1 कितना? I1 V/R1, I2 कितना? V/R2। और ये जो I है ये किसके बराबर? V/R। V दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/R1 बचेगा, यहां से भी कॉमन ले लिया तो 1/R2 बचा, ये V/R हो गया। V/R। अब देखिए ये V और ये V कट गया, जब कटा तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब तो 1/R, इसको इक्विवेलेंट मान लीजिए, और 1/R1 और ये हो गया 1/R2। समझ में आ गया? तो ये कितना आसान। तो अब अगर दो रेसिस्टर के लिए हो गया तो क्या 3 रेसिस्टर का नहीं बना दीजिएगा? वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। समझ चुके, अब आप लोग समझिए कि अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। प्लीज घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन करें अच्छे से, डेराइव जो हम करके दिखाए उसको एक बार हम करवाएं, 3 से 4 बार आप लोग घर में खुद से प्रैक्टिस करें, एकदम गजब क्लियर हो जाएगा आप लोग कंसेप्ट। समझिए बात को। तब तक इजाजत दीजिए, आप हमको जाना पड़ेगा 14 मिनट।